नमस्कार। विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, नेताओं की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, राजनीतिक जो हलचलें हैं वो एकदम से अपने चरम सीमा पर है। जनता के बीच नेता पहुंचने लगे हैं, तो इसी बीच हम भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है उनका मिजाज, क्या सोचती है वहाँ की जनता, कितना हद तक हुआ है विकास। ये हम वास्तविक जो हकीकत है वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में हम पहुंचे हुए हैं सिवान के महाराजगंज में और यहाँ से हम जानेंगे क्या है लोगों का मिजाज। ये वही महाराजगंज है जहाँ से सैकड़ों लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। शहीद फुलेना प्रसाद की बात करें या फिर एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह की, ये सभी लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और देश को आज़ाद कराने में अपने अहम योगदान दिया। तो आज हम उन्हीं की जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि महाराजगंज में मौजूद है और यहाँ के जनता से जानेंगे कि क्या है। महाराजगंज शहर के राजेंद्र चौक पे मौजूद है और आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार सड़कें चार तरफ से आकर मिलती है और बगल में ही आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि सर आप जूम करके दिखाएं कि पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है और यहीं से हम शुरू करेंगे महाराजगंज की जनता का मिजाज। क्या महाराजगंज की जनता सोचती है चुनाव को लेकर के, तो वही ये सभी हम आपको दिखाने का जो है प्रयास करेंगे। और हम जो जनता का मिजाज एक बार फिर से बता रहे हैं वो दिखाते हैं, वो हम कुछ जनता के अंदर और उनके अंदर छुपे बातों को हम निकालने की प्रयास करते हैं। इसीलिए कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख के ऐलान हो चुका है, ऐसे में नीतीश कुमार 15 साल रहे हैं, लालू राबड़ी 15 साल, किसे बेहतर मानती हैं? नीतीश कुमार का है कुछ विकास भइल बा क्या? कौन सी विकास भइल बा? मोदी तो जीतलन त मोदी कइलन कुछ बाकी नीतीश कुमार समर्थन कइले बाकी नीतीश कुमार के कहत। तो फिर बदलाव चाहता नहीं कि फिर नीतीश कुमार के रखे? बताइए। जब दुनिया करतन कइल जाई माने के निमन बा, लालू या नीतीश? 15 साल रहल बा लोग। नीतीश ठीक बा, लालू का कर बा। और 100% से हम बात करते हैं सर। 15 साल लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार रही और 15 साल नीतीश कुमार की सरकार रही है, किसे बेहतर मानते हैं? अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यह चुनाव पूरे बिहार में 15 साल बनाम विकास और 15 साल बनाम विनाश के आधार पर यह चुनाव होने जा रहा है। और आज तक जिन लोगों ने पिछली सरकार जो लालू राबड़ी की सरकार थी उसमें कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा था, आज चारों तरफ चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो या पुल पुलियों की क्षेत्र हो, बिहार की सभी नदियों में चाहे वो कोसी नदी हो, गंगा नदी हो, गंडक नदी हो, लगातार जो है वह बड़ी बड़ी पुलें जो हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है वो बिहार में लग रही है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, तभी बिहार का लगातार विकास होगा। इसलिए हम एक बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से यहाँ एनडीए की सरकार लाने का हम लोगों ने मन बनाया है। आपने मन बनाया है, ठीक है। हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ से कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा आप दिखा दे वो तस्वीर को। ये सड़क है जो कि यहीं पे बदहाल है। आपने सड़क की बात कही, 15 वर्षों से नीतीश कुमार के गुणगान किया, आखिर क्या वजह है कि यहाँ की ये सड़कें ऐसे बदहाल पड़ी? यह सड़क जो है वह नगर पंचायत के क्षेत्र में यह सड़क था, जिस सड़क को पथ निर्माण विभाग में कराने के लिए हमारे लगातार एनडीए के सांसद और एनडीए के विधायक ने लगातार प्रयास कर इस सड़क को कन्वर्ट कराया पथ निर्माण विभाग में। और पथ निर्माण के बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव जी का अथक प्रयास है, जो आज सड़क का निर्माण जो है वह कार्य लगा है और उसका शुभारंभ यहाँ किया गया है और आज वह कार्य चल रहा है।
आप एक बार हमको जरा 5 विकास नीतीश कुमार का बता दीजिए, जो रोजगार के लिए 5 कदम बता दीजिए जो रोजगार के लिए किए गए। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने कौशल विकास केंद्र का स्थापना पूरे देश के अंदर किया और इसी बिहार के छपरा से सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को उन्होंने कौशल विकास विभाग के मंत्री बनाया और पूरे बिहार में कौशल विकास केंद्र खोलकर, जो कि आज आपके महाराजगंज में भी कौशल विकास केंद्र जो है कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको पटेढ़ी में कौशल विकास केंद्र चलता है, केंद्र सरकार का एक कौशल विकास केंद्र जो है बजरहिया में है। तो हम जो है कौशल विकास केंद्र के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं और बिहार में आप देखे होंगे कि कई जिलों में रोजगार मेला लगाया गया और उस रोजगार मेला के माध्यम से जो है हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और पूरे बिहार को जो है एक विकसित बिहार बनाने का हमने जो। आप विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, आपको हम एक आंकड़े अनुसार बता दें, 33 लाख कोरोना महामारी में लोग दूसरे राज्यों से बिहार वापस लौटे हैं। उनके सामने रोजगार की समस्या है, वे लोग कहाँ जाएंगे। कभी यही सिवान जो जिला हुआ करता था, कल कारखानों की राजधानी कहा जाता था, 5-5, 6-6 कारखाने हुआ करते थे, आज कहाँ हैं। आप विकास की बात कर, रोजगार की बात कर रहे हैं। आप जहाँ तक कोरोना काल की बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार, आज आपको आश्चर्य होगा कि यह देश में पहला राज्य है जहाँ कोरोना का रिकवरी रेट जो है 91% है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आपका रिकॉर्ड बता रहा है कि जहां 91% जो है वो कोरोना का रिकवरी रेट है। भारत के 29 राज्यों में यह पहला राज्य कोरोना ठीक है। वो तो कोरोना ठीक है, लेकिन कभी कारखाने हुआ करते थे, लोगों के सामने रोजगार की समस्या। वे 33 लाख लोग जो दूसरे राज्यों में थे वो बिहार आए हुए हैं, उनका क्या होगा। आप विकास की बात हम आपको यह बता दें कि सभी पंचायतों में जहां रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है वह रोजगार देने का सरकार काम कर रही है। आप अगर पंचायतों में जाएं तो वहां पूछे कि यहां एक पंचायत में जहां 1800 2-2000 रोजगार कार्ड खुला है, जॉब कार्ड खुला है, और वहां अगर हमारे यहाँ महाराजगंज में अगर देखें तो 37 पंचायत है। इस विधानसभा क्षेत्र में जो है 37 पंचायत है। 37 पंचायत में अगर आप 2 से गुणा करें तो आप उसका संख्या जो है वो 56,000 होगा। तो जहां हम 56,000 लोगों को रोजगार देते हैं एक विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से, तो अन्य माध्यमों से हम रोजगार देने का यहाँ काम करते हैं। जैसे आप देखें कि बिहार में जो है वह बड़े पैमाने पर जो है वह छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। आज हमारे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी ने भी पटना में प्रेस वार्ता में उन्होंने स्वीकार किया है कि हम जो है बड़े पैमाने पर जो है यहाँ बिहार में रोजगार दे रहे हैं और हम बिहार में अपना विकास एजेंडा को लेकर जाएंगे। लोगों से विकास के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और हमारे विरोधी पार्टी जो है अपने वर्तमान विधायक से खुश हैं आप? वर्तमान विधायक चूँकि एनडीए का है और हो सकता है कि 5 सालों में जो कार्य किया है कुछ कार्य उससे छूट गया हो, वह फिर से जनता का उसे समर्थन मिलेगा और वह पुनः ये तो तय है कि वर्तमान विधायक जो है अभी एनडीए का विधायक है, यहाँ से एनडीए जीतेगी चाहे प्रत्याशी जो आए। और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। एक और यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। वही हमारा नेता है, वो बोल दिया। आप बताइए, नीतीश कुमार और लालू यादव 15-15 साल रहे हैं, खुश हैं आप? हम नीतीश कुमार से खुश हैं। क्यों खुश हैं? खुश है कि वो विकास का काम कर रहे क्या हैं। विकास किए हैं? विकास किए हैं, सड़क बनवाए हैं, हर आदमी का मदद कर रहा है। नल जल योजना काफी चर्चा में रही है। नल जल पानी पीते हैं? हाँ पीते हैं। हाँ नल जल पानी का सुविधा है। पंचायत में वो हर गाँव पीसीसी डलवा दिए हैं। सब काम किए हैं नीतीश जी। नीतीश जी कोई थोड़े खराब सरकार है। लालू जी तब 20-15 साल रहे तो खाली कहें कि पाड़ा पानी पी गई और खैला बिना लोग मर अभी भी बाढ़ आ रहा है वैसे ही। हाँ न उससे ज्यादा बाढ़ आ रहा है, लेकिन नीतीश जी वह मदद कर रहा है जनता को। सब जनता खुश है। जाइए बाढ़ क्षेत्र में। और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये इन सभी लोगों से हम बात करेंगे। कुछ महाराजगंज की जनता का हम नब्ज टटोल रहे हैं। कुछ
कुछ शख्स हैं, इनसे बात करेंगे। सर, 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव, राबड़ी देवी, किसे बेहतर मानते हैं? अब तो सरकार को बदलना जरूरी है, क्योंकि 15 साल में लोग देख लिए हैं, ब्लॉक लेवल से लेकर हर जगह अफसर भ्रष्टाचारी हैं। इंदिरा आवास में घूस, सब चीज़ में घूस, ब्लॉक पर जाइए, कहीं जाइए, सब कुछ में घूस है। इसलिए सरकार को पलट देना अनिवार्य है। हर 5 साल पर सरकार को पलट देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसे में जो स्थानीय जो विधायक हैं, उनके कार्यों से आप कितने खुश? अब उनके काम से तो हम समझते हैं कि 20% लोग खुश नहीं होंगे। क्या है, आखिर क्या वजह है? उनका क्रियाकलाप ठीक नहीं है, पब्लिक से उनका संपर्क नहीं है। वो बिजनेसमैन आदमी हैं, अपने बिजनेस में रहते हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार? भ्रष्टाचार, अफसरशाही। और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैं एक महिला है हमारे साथ। मैडम, 1 मिनट हम आपसे बात करेंगे। ये निकल गई। और लोग हैं, और जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं महाराजगंज में, इनसे बात कर लेते हैं। सर, 15 साल बनाम 15 साल, किसे बेहतर मानते हैं? हम तो नीतीश सरकार के सपोर्टर है, नीतीश सरकार के साथ। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्य जो है, हम लोग को सड़क मिला है, सब कुछ मिल रहा है, तो हम लोग खुशी उन्हीं से खुशी है। जो आप कर रहे हैं रोजगार की बात, जैसे कि आपने सब कुछ कहा, रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? रोजगार तो काम धंधा हो रहा है, तो काम धंधा में सबको रोजगार 35 लाख लोग दूसरे राज्यों से जो मजदूर हैं वो बिहार लौटे हुए हैं। रोजगार की समस्या है। आप कह रहे हैं कि लोग कैसे लोग जिए? अरे सबको ये कोरोना का और इसके बाद कोरोना के कारण सभी वापस आए हैं और चले गए, फिर अपना काम धंधा में लगे हुए हैं। रोड बन रहा है तो उसमें तो मजदूर का काम लग ही रहा है, उसमें तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी खोजने से नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? कारण है कि उतना जितना बेरोजगार है उतना ये रोजगार नहीं है, इसलिए नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आखिर क्यों? क्या बिहार के लोगों को ये हक नहीं कि बिहार में ही काम करें? बिहार के लोगों को ये हक नहीं कि उनके बिहार में रोजगार मिले? आखिर क्यों बाहर जाएंगे? ये तो सब कुछ है, लेकिन सरकार जितना कर रही है उतना लालू जी से अच्छा काम कर रही है। हमारा को इतना ही पता है, उससे अधिक पता नहीं। और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, 15 साल बनाम 15 साल, किसे बेहतर मानते हैं? 15 साल बनाम 15 साल, इसी को बेटर मान रहे हैं। क्यों, क्या इसका? वो छोड़िए आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ, अभी तत्काल हम देख रहे हैं। अभी जो दिखाई दे रहा है, जो देख रहे हैं, 15 साल भी पहले देखे हैं। बस इतना ही बोलेंगे हम। वर्तमान जो विधायक हैं आपके महाराजगंज के, सिटिंग एमएलए जो हैं, उनके कार्यों से खुश हैं? विकास हुआ है? उनको कार्य से तो बहुत दुखी हैं, उनको नाम मत लीजिए हमारे सामने। अच्छा, महाराजगंज में विकास हुआ है पूरा? अब विकास कहाँ से होगा जब एमएलए एमपी सही नहीं रहेंगे? तो विकास कहाँ से होगा? विकास ताकत में घूमता है, तो लोग विकास करने वाले ही नहीं होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। यहाँ से जीत करके जाकर अगर घर में ढुक जाएंगे तो महाराज कौन विकास करेगा? पेशाब करने का जगह नहीं है, विकास तंजी का हुआ है। क्या मुद्दा? जो भी लेडीज खेती जाती है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, स्थानीय स्तर पे क्या मुद्दा होगा महाराजगंज में? हाँ, स्थानीय स्तर पे मुद्दा क्या होगा महाराजगंज में चुनाव का? अब मुद्दा जो भी हम जिनको वोट देना है, बस हो गया। क्या है, इतने दिन से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या सोचेंगे हम लोग? जाहिर तौर पे गुस्सा लाजमी है। जब जनता वोट देती है तो काम भी खोजेगी, और ऐसे में जब आप खड़े नहीं उतरते हैं तो गुस्सा लाजमी है। और है, इनसे बात करेंगे। आप थोड़ा इधर आ जाइए। 15 साल बनाम 15 साल, नीतीश कुमार 15 साल रह चुके हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी भी 15 साल, किसे बेहतर मानते हैं? नीतीश कुमार से बनाते हैं, नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि जब से वो आए हैं यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? खत्म हुआ है, लोग शांति से रह रहे हैं, बहुत सारा काम भी हुआ है, ठीक है, उनसे बहुत बेहतर है। अच्छा, आप भ्रष्टाचार खत्म की बात कर रहे हैं। आपने अपना आधार कार्ड या फिर आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, क्या ऐसा समय आया जिसमें पैसा नहीं लगा हो? पैसा तो हर साल लगता है, बिना पैसा फिर भ्रष्टाचार कैसे अब खत्म हो गया? नहीं, अभी तो आपकी मर्जी है, आप देते हैं तो वो लोग लेते हैं। अच्छा, मतलब आपके पास है पैसा, आप देना चाहते हैं। आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो अब तो ले लेंगे ही लेंगे। तो फिर भ्रष्टाचार कम कहाँ हुआ? तो भ्रष्टाचार आप खुद करा रहे हैं। मेरा तो आधार कार्ड ये बनवाने, आप खुद भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर रहे हैं, आप उसको देकर आप खुद उसको। अच्छा, स्थानीय स्तर पे महाराजगंज में विकास हुआ है 5 सालों में? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। विधायक जी से खुश हैं? नहीं तो खुश है, नहीं तो उनसे दुखी हैं। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, कमाते खाते हैं, अपने घर रहते हैं, बस।
और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं और जो भी लोग हैं महाराजगंज के, हम एक लोग से बात करेंगे। एक बुज़ुर्ग हैं, करीब 80 के आसपास इनकी उम्र होगी और इनसे हम जानते हैं। बहुत दिनों तक आपने देखा होगा, बहुत सरकारें देखे होंगी, चाहे कांग्रेस आरजेडी की हो या फिर अब नीतीश कुमार की। 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं, 15 साल लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार है। कौन से किसे बेहतर मानते हैं? हम नीतीश कुमार को बेहतर मानते हैं। क्यों, क्या उसका कुछ? वो कुछ ऐसी किए हैं, लालू प्रसाद ने तो कुछ न किया। किए हैं, काम किए हैं। हाँ, काम किए हैं। अच्छा, जो यहाँ पे महाराजगंज में हम जहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे 5 सालों में विकास हुआ है? नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? यहाँ के नेता सब नहीं कराए हैं, हम लोग क्या करें। स्थानीय विधायक जी जो हैं, यहाँ पे विधायक जो हैं, काम किए हैं कुछ? नहीं, कुछ काम नहीं किए। महाराजगंज में कुछ काम नहीं किए हैं। नाम बताइए। हमारा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। सुरेंद्र प्रसाद हैं, करीब 80 के आसपास इनकी उम्र हुई होगी और इनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार से तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर ये खुश नहीं हैं। और हम चलेंगे और दूसरे छोर और बात करेंगे कुछ लोगों से और महाराजगंज की जनता का जो है नब्ज़ हम टटोलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे हम 2 मिनट भी आप चलेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा और आगे आ जाए। 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं, 15 साल लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार रही है। ऐसे में किसे बेहतर मानते हैं? बेस्ट नीतीश कुमार। क्यों, क्या बोलो? क्या कि काम सब हो ही रहा उनका, रोड बन ही रहा है और बिजली भी दुरुस्त हो ही गया पहले से। चूँकि देखिए हम बिहार में नहीं रहते, हम 1 साल के बाद हर साल बिहार में आते हैं 10 दिन के लिए। तो जब भी हम आए हैं तो कुछ ना कुछ चेंजिंग देखे हैं। अच्छा, एक समय हुआ करता था कि सिवान में कभी 5-5, 6-6 मिले हुआ करते थे। सिवान को ऐसे कल कारखानों की राजधानी की उपाधि दिया गया था, पहले लोग कहा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। अभी सभी बंद पड़ी हुई हैं। सूता फैक्ट्री जो है उसको तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। अब पचरुखी का जो मिल है उसको ज़मीन बेचने का कार्य शुरू हो गया है। न्यू सिवान शुगर मिल जो था उसके जगह पे अब सिर्फ एक उसका जो चिमनी का जो धुआं वाली चिमनी होती है वो बची हुई है। तो ऐसे में क्या विकास हुआ कि रोज़गार के साधन भी उपलब्ध नहीं हुए? इसके लिए सरकार को हम ये कहेंगे, उनसे हम ये एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि वो इस पर भी कुछ करें। जो भी सरकार आए, नीतीश की आए सरकार या लालू जी की सरकार आए, जिनकी भी सरकार आए, हम ये कहेंगे कि हम लोग के लिए कुछ सोचें। जो भी हमारे युवा जो है उनको क्या है कि अभी जॉब का भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए कुछ सोचें। जो मिले शराबबंदी बिहार में बहुत ढोल पीटते हैं जो सरकार में जो बैठे लोग हैं कि शराबबंदी सफल हुई है। आपको लगता है स्थानीय स्तर पे आपको दिखता है? इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी हम देखे नहीं है। आप पहले भी बिहार में रहे हैं और आते, जैसे आपके अनुसार आप आते भी हैं बिहार में, और जब आते हैं तो ऐसे पहले जो शराबबंदी के पहले की स्थिति अभी कुछ बदलाव दिखता है? अभी तो मैंने देखा नहीं, अभी तक इतना मैंने शराब वाला को देखा तो है नहीं कि यहाँ जो शराब पी के जो रोड पे चल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, मेरे नज़र में भी आया नहीं। मानते हैं कि शराब 4 दिन से 5 दिन मेरे से 4 से 5 दिन मेरा हुआ बिहार में आए हुए, मैंने अभी तक कोई शराबी को देखा नहीं रोड पे चलते हुए, पीते हुए या घूमते हुए। जो मैं देखा मैं वो आपको बता रहा हूँ। साफ तौर पे जो मुद्दा है वो मुद्दा स्थानीय लोग उठा रहे हैं। महिला हैं एक, इनसे बात करते हैं। मैडम, नीतीश कुमार 15 साल रहे हैं, 15 साल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार, किसे बेहतर मानते हैं? कुछ नहीं किए हैं। इतना तो गरीब लोग का तंगी आया है कि परेशान हो गए हैं सब। हम BDC हैं तेरथा पंचायत का, कोई काम वाम नहीं हुआ है हमारे गांव में। तो कोई विधायक भी कोई काम नहीं किया है। बहुत दिक्कत सह के तो एगो रोड बनवाए हैं, तेरथा पंचायत में जाके देख लीजिएगा। अच्छा, शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू की थी, कहते हैं बंद नहीं है। रोज रोज पी के लोग ढिमला रहा है, कुछ बंद नहीं है। झूठ मूठ के बंद किए हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शराब जो है कि वो बंद हो चुका है। नहीं बंद हुआ है, कौन कहेगा कि बंद हुआ है? कहाँ मिलता है सर? हाँ, कहाँ मिलता है? जहाँ जाइए ना, नाहर पर तो दुनिया भर के यहाँ से वहाँ तक ले लोग लगाए हुए बैठे हुए हैं। कोई कहीं ढिमलाता है, कोई कहीं ढिमलाता है। कहाँ पर नहीं दारू मिल रहा है,
सब जगह मिल रहा है। सब जगह मिल रहा है। पुलिस नहीं पकड़ती है उन्हें? पुलिस कहाँ जाता है? हम तो कई बार आके थाना में भी कहें कि तनी देख लीजिएगा वो नहर पर बहुत दारू वारू बिका रहा है, कोई नहीं जाता है। हम एगो BDC हैं, पंचायत समिति, तो वो नहीं बात मानते हैं सब। कोई बात नहीं मानता आपकी? तो नहीं। अच्छा, महाराजगंज में जो 5 साल में विकास हुआ है कुछ नहीं अभी विकास हुआ है। यही रोड तो है, देख रहे हैं ना, यही रोड तो बन रहा है 5 साल के बीच में, दूसरा कोई विकास नहीं हुआ है। ये सड़क ये सड़क तो बहुत पहले के है। कौन बनवाया था? बहुत दिन पहले के है, ये लोग हमको नहीं पता है। वो वाला रोड जो हमारे गाँव में शराबबंदी हुई थी उसमें कहते आप भी महिला हैं, नीतीश कुमार भी उस पर ज़्यादा जोर देते हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा हुआ है। हाँ। आप मानती हैं कि ये अच्छा हुआ है, घरेलू हिंसा कम हुई है? तो जब महिलाओं के लिए मर रहे हैं तो छुप छुप के क्यों बेचवा रहे हैं? जब महिलाओं के लिए मर रहे हैं तो छुप छुप के क्यों बेच रहे हैं, क्यों बेचवा रहे हैं? जब साफ नहीं बिचाता तब न, वो तो बिचा ही रहा है, सब लोग पी ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो आप ये मानती हैं कि नीतीश कुमार की सरकार या फिर तेजस्वी की सरकार, कौन चाहिए? हमको तो तेजस्वी चाहिए। क्यों चाहिए तेजस्वी? क्यों चाहिए? ये बड़ा नया डेट है। लालू यादव जब थे तो हम लोग हरियाणा रहती थी, तो बहुत दिक्कत दिए थे वहाँ के सरदार। लालू यादव जाके बोले कि हमको बिहारी को कोई दिक्कत होगा तो हम कोयला पानी बंद कर देंगे। ये क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, यानी बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए, नया नेता चाहिए, नया मुख्यमंत्री चाहिए। हरदम यही रहेंगे का? किस्मतिया देवी BDC। ये किस्मतिया देवी है और इन्होंने नीतीश कुमार की जो शराबबंदी की जो ढोल पीटते हैं उनकी जो पोल खोल कर रख दी है, वास्तविक हकीकत है वो बताने का काम किया है। और लोग हैं, और लोग जानेंगे। महाराजगंज में बहुत सारे लोग हैं। एक यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करेंगे। नीतीश कुमार 15 साल रहे हैं, 15 साल लालू यादव, किनकी सरकार, कौन बढ़िया था? लालू सरकार से। क्यों? वो सब गरीब को एथी किए। अच्छा, शराबबंदी का मुद्दा इस बार उठ रहा है। शराबबंदी की शराब बिहार में पूर्ण शराबबंदी हुई है, मानते हैं इसे? बंदी कहाँ है? शराब की बंदी कहाँ है? कहाँ मिल रहा है? सगरों मिल रहा है। हमें कैसे मिल जाता है? वही चुरा सुरा के बेच रहा है इसे, क्या करेगा? प्रशासन कितना कहाँ देखेगा, क्या करेगा? प्रशासन कुछ करता है? क्या करेगा? उसके सामने महाराजगंज में बिक्री हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है? हाँ, यही देखिए खालपाड़ा में। हाँ, तो 15 साल जब ये रहे हैं तो साइड हजिए थोड़ा सा, आप ये बता दीजिए कि विकास हुआ है स्थानीय स्तर पे? हाँ, रोक दीजिए। हुआ विकास हुआ है? नीतीश कुमार की सरकार में महाराजगंज में विकास हुआ है? जो विधायक हैं स्थानीय, जो अभी विधायक उनके काम से संतुष्ट हैं? कुछ विकास किए हैं वो भी किए हैं वो भी। तो क्या चाहिए, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी की सरकार? बदलाव या फिर वही सरकार? बदलाव जैसे वो आगे मुझे अगर गरीब को ऐसे करेंगे तो आगे वो भी बदलबे करेगा, नहीं तो करेंगे तो। कुछ किए हैं आपके लिए? क्या किए हैं? हम लोग तो गरीब आदमी का ना घर बना है ना कुछ बना है, हम लोग का तो ऐसी है, कुछ नहीं हुआ। कहाँ हुआ? और लोग हैं और सबसे बात करेंगे। और यहाँ पे एक महिला है, इनसे हम बात कर लेंगे कि मैडम हम आपसे 1 मिनट लेंगे आपसे। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों 15-15 साल रहे हैं, कौन आपको अच्छा लगता है? हम नहीं जानते हैं। आपको दिख रहा होगा ना? काम दिख रहा है ना? तो काम दिख रहा है? नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार काम कहाँ करे? कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश हाँ। कुमार नहीं कर रहे हैं। नहीं, मोदी। अच्छा, बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी कि शराब नहीं बिकेगा तो महिलाएं खुश रहेंगी, परिवार में हिंसाएं घटेगी, लोग शराब नहीं पिएंगे परिवार के साथ, ऐसा सही है क्या? शराबबंदी जो लागू हुआ था वो है? तो बंदी कहाँ है? बंदी नहीं है। बंदी कहाँ है? चालू है। तो सारा लोग तो पी के रोड पर ढिमला रहा है, कहीं कहीं अभी भी पी रहा है लोग? पी रहा है लोग तो अभी ले। शराब मिलता है आपके यहाँ? यहाँ पर मिलता है नहीं, जहाँ खोजिएगा तहाँ शराब मिलेगा। शराब नहीं। क्या चाहती हैं, नीतीश या फिर बदलाव?
दूसरे की सरकार या फिर नीतीश कुमार की? और वो हम नहीं जानते हैं कि के नए नीतीश है। अच्छा, महाराजगंज में विकास हुआ है? नहीं, हम नहीं मालूम है, हैं? हमारा मालूम नहीं है। ये महिला हैं और लोग हैं, एक चाट वाले हैं, दुकानदार हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि भैया आपसे 1 मिनट समय लेंगे कि इस बार चुनावी बयार बह रही है, तो ऐसे में किसे बेहतर मानते हैं आप? 15 साल बनाम 15 साल? किसे बेहतर माने हम? हाँ, 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं, 15 साल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। बतिया ना आप कौन बढ़िया है? बढ़िया तो यही चल रहा है अभी। महाराजगंज में विकास हुआ है 5 साल तो में? हम यहाँ का है नहीं है तो क्या बताएं। मतलब आप देखते होंगे, आप यहाँ पे होटल चला रहे हैं तो आसपास तो दिख रहा होगा ना कुछ? दिख रहा है, यही रोड तो बन रहा है अभी। रोड तो बन रहा है अभी। क्या आपके अनुसार क्या होना चाहिए? नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनी रहनी चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? बनी रहनी चाहिए अभी। क्यों? अब तो शांति है इसीलिए, पहले से ठीक है, जो चल रहा है सो अच्छे है। विधायक जी से खुश हैं? हाँ? विधायक जी से खुश हैं? हम तो यहाँ का है नहीं तो बताएंगे क्या उसके बारे में। हम दूसरे क्षेत्र का है, दरौंदा। आप दरौंदा के हैं? हाँ। ठीक है, तो नीतीश कुमार पूरा मतलब कि विकास जरूर हुआ है? अभी हमको उतना हम राजनीति से नहीं मतलब रखते। अच्छा, आप देखते तो होंगे ना कि पहले क्या थी अब क्या थे? नहीं, हम उतना मतलब नहीं रखते हैं। चलिए, ये तो हमने आपको दिखाया महाराजगंज का हाल। हमने कई लगभग दर्जन भर लोगों से हमने बात किया कि क्या है महाराजगंज की स्थिति। चलेंगे किसी और मोड़ पे, वहाँ जानेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्रों में, और वहाँ जानेंगे कि क्या है वहाँ की स्थिति। एक बुजुर्ग हमारे साथ है, शख्स हैं। आपसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि आप बता दीजिए कि 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल राजद की सरकार रही है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। हमारे का भगवा लालू का दिया ही बहुत, लालू का दिया। ये लोग बहुत अति कदल बा। साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं, जो जनता है, इस बार जो वोटर है, नेताओं के जो भाग्य विधाता है, वो क्या सोचती है, ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। चलेंगे किसी और मोड़ पे, किसी और विधानसभा क्षेत्रों में, और वहाँ से आपको दिखाएंगे क्या है स्थिति, जनता का क्या है मिजाज। उनसे हम तर्क करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और उससे जो वास्तविक जो होगा वो हम निकालेंगे और आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे कि क्या है वहाँ का मिजाज। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ सोमेश कुमार सिंह, महाराजगंज, सिवान।